सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप से टॉप जीके के क्वेश्चन। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला ये पेपर सेट, ज़रूर जुड़े रहना मेरे साथ। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा, ये बात अपना याद रखना आप लोग। मैं इसमें यह बताना चाहता हूँ आज की जो कुछ क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कल से जो कि पेपर आएंगे आपके विधिवत, जैसे कि एसएससी जीडी में जो पूछे गए 2023 के अंदर, वो सारे जीके, उसके साथ हिंदी और उसके साथ रीजनिंग और मैथ हम पूरी क्लियर कर लेंगे। तो कम से कम वहाँ से हम उनको अगर क्लियर कर लेते हैं 30 दिनों में, तो हमारे स्कोर कम से कम हम मान सकते हैं कि हम वहाँ से 60 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। 60 क्वेश्चन का मतलब हमें 120 नंबर वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। बाकी जो हमने कहा है उसमें से पढ़ लेंगे तो यानी अपना सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक ज़रूर कर देना। देखो, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन बनता है पेपर की दृष्टि से मेरे भाई। तो हम यहाँ से कहेंगे कि जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब हुआ मेरे भाई कि 2010 के अंदर। ठीक मेरे भाई, चलो आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आया। क्या कह रहा है? जल एवं अघुलनशील पदार्थों की मिश्रण से भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाने का क्या कहलाता है? जो नीचे बैठ जाते हैं, नीचे जम जाते हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है? ये हमसे पूछा है। 10 सेकंड दे रहा हूँ, पेन कॉपी हाथ में लेके बैठे और प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। ठीक है, तो हम कहेंगे अवसादन यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर, ठीक है, कुल और जाति के बीच आता है? ऐसा कौन सा है जो कुल और जाति के बीच में आता है, जैसे कि क्रम, संघ, वंश या वर्ग? ठीक है, अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आप कर सकते हो कि वो होगा वंश यानी ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। फिर हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फाइल प्रमोट के संदर्भ में जिसे बोलते हैं हम पीडीएफ, जो आप फोन में किसी भी चीज़ की पीडीएफ बनाते हैं ना, उसकी बात चली, का पूर्ण रूप क्या है? उसका जो पूर्ण रूप क्या है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमें यह पूर्ण रूप बताना है। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा ये बताइए। तो जो हमारा उत्तर होगा वो होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से ए की ओर जाएंगे, जो कि हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकरण की घटना की खोज कब हुई थी? 1666 में द्वारा की गई, यानी जिसने खोज की उसका नाम क्या है? तो हम उसका नाम बताना है। आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप खुद बताइए। कोशिश कीजिए कि आप प्रैक्टिस पूरा सही करें, और किस तरीके से करें, वो कम समय में कैसे करें, वही चीज़ मैं आपको हमेशा सिखाता आता हूँ कि आप कम समय में कितने जल्दी उसे कर सकते हो। तो हम जाएंगे आइजैक न्यूटन यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से किसकी ओर? सी की ओर जाएंगे। फिर हम आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन। चेराव नृत्य किस राज्य का एक प्रारंभिक नृत्य रूप है? ठीक है, चेराव एक नृत्य है, वो इसे कौन से राज्य का है वो हमें कहना है। ठीक है, आपके सामने 4 राज्य दिए हुए हैं, जैसे कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। ये चारों किस तरफ है? भारत के पूर्वी राज्य, ये तो आपको पता है। चलो ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। ठीक है, मिजोरम हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है? बस टॉप क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो गोवा के अंदर स्थित है भारत में? तो हम कौन सा बता सकते हैं यहाँ से मेरे भाई? जो हमारा उत्तर होगा यहाँ से वो होगा भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में, यानी अपना उत्तर यहाँ से क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। फिर आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का कहना है जो हमारे सामने आया है वो है 8 नंबर, और इसका कहना है किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री के विधान की करती है? विद्वान था, उसकी करती कौन सी है, और वो यात्री कौन है, उसका नाम आपसे पूछा है। किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद। ठीक है, तो किस यात्री की है ये आपको बताना है मेरे भाई। आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी की ओर, जो कि अल बरूनी यानी ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का कहना है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संबंधित प्रावधान किया गया है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो, हमें क्या पता, इसको हम याद रखने का एक तरीका बताऊं अगर आपको,
सुनना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करना। देखो इसका एक तरीका है कि देखो दोनों सदन यानी संविधान सदन के दोनों सदन साथ में बैठेंगे तो बेसबाजी होगी तो लड़ाई होगी, लड़ाई होंगे तो सर फूटेंगे, और सर फूटेंगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी? 108 की जरूरत पड़ेगी। तो यानी दोनों को प्रावधान किसमें है? 108 अनुच्छेद आपका बिल्कुल सही होगा। सही बात है कि नहीं है? ये बताओ सही है। चलो अगले पे चलो। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहीं कमी नहीं है, सिर्फ इसका उत्तर आपको कमेंट करना है, क्योंकि महाराष्ट्र से संबंधित आपको पता है कि महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, इसीलिए ये रहेगा आपका HW। इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करोगे। फिर हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा संक्षिप्त रूप शहरी विकास के केंद्र सरकार के कार्यक्रम के लिए हैं, वो कौन सा है? जैसे कि अमृत, उजाला, उदय, ठीक है, उज्ज्वला। तो हमारा यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है मेरे भाई? यहाँ क्वेश्चन नंबर हमसे पूछ रहा है 11। क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है कि भाई साहब आपका उत्तर क्या है? तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे हमारा उत्तर होगा अमृत, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बढ़िया, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप क्वेश्चन है। सोपारा सबसे प्राचीन बंदरगाह है, सोपारा है, ये किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जैसे कि आपके सामने 4 राज्य हैं, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। चारों की सीमा आपको पता है कि समुद्र से लगती है और बंदरगाह है, तो यहाँ से आप ऑप्शन काट नहीं सकते हो। अगर नहीं काट सकते हो तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। क्या कहोगे मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी आप महाराष्ट्र कहोगे। फिर हम आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा युग सही ढंग से सुमेलित नहीं है? यानी सही ढंग से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। जल्दी बताओ। ठीक है, तो अगर मैं पहला ऑप्शन पढ़ूं तो क्या होगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सितारा। पहला ही गलत है, पहला ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए अपना सही हो जाता है। आगे हमको देखने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर नहीं है हमें आगे देखने की ज़रूरत, तो मेरे भाई हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने आ चुका। क्वेश्चन का कहना है निम्नलिखित में से मल्लिका ए गजल की उपाधि किसे दी गई थी? उसका नाम क्या है ये बताना है। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? वो होगी महिला, क्योंकि सभी का नाम यहाँ महिला से संबंधित आ रहा है, तो बेगम तो होगी। ठीक है, हमारा उत्तर क्या होगा? जल्दी बताओ। ठीक है, बेगम अख्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से मेरे भाई डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अपना डी सही होता है तो फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पे? 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 का हमें कहना है मेरे भाई, क्या कह रहेगा? देखो करंट का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन बनता है 19 अक्टूबर 2022 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है अभी वर्तमान। ये आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? जरूर बताएं। ठीक है, तो सभी को पता है क्योंकि भी ट्रेंडिंग चल रहा है कांग्रेस, क्योंकि भारत न्याय यात्रा चल रही है जो कि मणिपुर से स्टार्ट होकर महाराष्ट्र तक आ रही है। 6000 से ज़्यादा किलोमीटर की सफ़र तय करेगी। ठीक है, तो हमारा इसमें उत्तर क्या होगा? तो हमारा उत्तर होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा राहुल गांधी से संबंधित, क्योंकि आदमी मेहनत करता है तो सक्सेस उसे ज़रूर मिलती है। आगे देखो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है? मेरे भाई लंबे वृक्षों की प्रजाति कौन सी है विश्व के अंदर? ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? ठीक है, जो हमारा उत्तर होगा वो होगा रेडवुड। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा मेरे भाई, रेडवुड बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहना है क्वेश्चन का? देखिए क्वेश्चन का कहना है हमें ESS, ठीक है, एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है, तो उपयोगकर्ताओं को मिला संबंधित आंकड़ों को रूपांतरित करने में सक्षम बनाती हैं। तो ESS का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका काम कोई नहीं है, खाली इसका पूर्ण रूप पूछा है आपको। पूरा क्वेश्चन में से आपको टाइम पास कर रहा है, ये कह रहा है इसका पूर्ण रूप क्या है। ESS का पूर्ण रूप यानी पूरा नाम इसका क्या है वो हमें बताना है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव सपोर्टर सिस्टम, यानी इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो मेरे भाई इसमें से अपना ऑप्शन नंबर सर्विस है, सीरीज है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से
डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एंटोमोफिली परागण इनमें से किसकी मदद से होता है? जैसे कि कीट, वायु, जल और पानी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उसमें से एक अपना उत्तर है वो आपको पता है। अगर वो आपको पता है 18 नंबर का उत्तर, तो आप जल्दी से पेन कॉपी लेकर लिख दें और आपके कितने सही हुए ज़रूर कमेंट करना। आप कहोगे कीट कीट, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, किशोरा श्रेणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यानी इसमें एक सत्य है, बाकी सब गलत है। तो प्रधानमंत्री का काम है कि जो छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 5 लाख तक का ऋण देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत का एकमात्र राज्य जहां सगाई हिरण पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, तो इसका उत्तर आप मेरे हिसाब से पता होगा आपको। जैसे कि आपके सामने ऑप्शन आते हैं मेरे भाई 4। क्या है? मणिपुर, बिल्कुल ऑप्शन ही मेरा सही निकल गया मुंह से, इसलिए इसको ही कर देते। बाकी मध्य प्रदेश, असम, केरल को आप छोड़ दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। ज़रूर मेरे सभी भाई मेरे को कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन सही हुए, और अच्छा लगेगा तो एक बार धीरे से लाइक करके जरूर चले जाना, कोने वाला बटन दबा के। ठीक है, तो और मिलेंगे कल नई क्लास के साथ, जो कि नए अब सीरीज कल से कुछ अच्छा स्टार्ट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो पेपर में छपने वाले हैं। तो मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।